अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे यार। आपको ये बताना था कि मिड टर्म की जो डेट शीट है वो अनाउंस हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात और जवाबात थे, तो मैंने कहा उन सब सवालात और जवाबातों के आपको आंसर्स दे दूँ। मिड टर्म की डेट शीट अगर अभी तक किसी ने नहीं बनाई तो वो लाजमी बना ले। और अगर किसी की डेट शीट बन गई है, उसने गलत सेलेक्ट कर ली हैं डेट्स, या वो सिटी चेंज करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। 500 रुपये 1000 रुपया चार्जेज़ हैं। वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी को पे करके आप चेंज कर सकते हैं, पेपर भी चेंज कर सकते हैं, सेंटर भी चेंज कर सकते हैं, सिटी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स सिस्टम पे टिकट जनरेट करें, वहाँ से फिर आपको एक वाउचर आएगा 500 रुपये का फ़ाइन के तौर पर। और फिर आपको वो पहले सबमिट करना है, इसके बाद जो है वो आप जो है वो डेट शीट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डेट शीट जो है वो 2 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। 2 दिसंबर के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा डेट शीट बनाने का। लेकिन अगर आप 2 दिसंबर के बाद बनाना चाहें तो आपको फ़ाइन होगा 1000 रुपये, आप बना सकते हैं। फिर अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं और एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ 27 आएंगे, 27 में से आपको 22 के 20 आपको करने हैं। और 5 नंबरों की एमसीक्यूज़ की आपको चॉइस है। वो आप हर सब्जेक्ट की अलग अनाउंसमेंट है, आपने देख लेना है कि कितनी चॉइस है, आपको अनाउंसमेंट में लिखा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके 27 एमसीक्यूज़ हैं और आपको 22 करने हैं, 5 एमसीक्यूज़ की चॉइस है, तो सीन कुछ यूँ होगा कि आपने कर अटेम्प्ट पेपर में सारे 27 ही करने हैं। उसमें से वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो आपके ठीक वाले होंगे ना, यानी कि करेक्ट करेक्ट जिसके आपने लगाए होंगे, वो वाले कंसीडर करेगी। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है आपके पास ये। ठीक वाले कंसीडर होंगे, गलत वाले कंसीडर नहीं होंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक-एक नंबर मायने रखता है, एक-एक नंबर से बंदा पास फेल होता है। तो इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी यही है। एक शॉर्ट की चॉइस है, एक लॉन्ग की चॉइस है। इसी तरह जिस शॉर्ट में आपके नंबर ज़्यादा होंगे वो वाला वीयू कंसीडर करेगी। जिस लॉन्ग में आपके नंबर ज़्यादा होंगे वीयू, वो वाला क्वेश्चन आपका जो है वो कंसीडर करेगी। आपने जो है अटेम्प्ट सारा पेपर, इसी वजह से मैं कहता हूँ करके आना है। शॉर्ट भी सारे करके आएँ, चॉइस वाला भी करके आएँ, लॉन्ग भी सारे करके आएँ, चॉइस वाला भी करके आएँ। जिसमें ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे वीयू वो वाला जो है वो आपका कंसीडर करेगी। ऐसा नहीं है कि जो एमसीक्यूज़ पहले 22 हैं वो वीओ आपके कंसीडर करेगी, या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पहले वाले जो 2 हैं वो कंसीडर करेगी, ऐसा नहीं है। सारा पेपर अटेम्प्ट करके आएँ। और ये अच्छी चीज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है, इसको नोट कर रहे हैं अपने पास। तो यही काम आपने करना है। सिलेबस की बात करें, सिलेबस आपका 1 से 18 लेक्चर्स तक आ रहा है, ठीक है? और जो मॉड्यूल बेस्ड है उनका 1 टू 81 मॉड्यूल्स तक जो है वो आ रहा है पेपर। और किसी का ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, यानी ये कोई कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, पीएके 301 है और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, वो अनाउंसमेंट सेक्शन में लाज़मी आप जाके चेक करिएगा। ये ना हो आप सब्जेक्टिव तैयार करते रहें और पेपर जो है वो आपका सिर्फ़ एमसीक्यूज़ बेस्ड आया हुआ हो। तो आपका जो है वो कुछ जिनका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है उनके 50 नंबर के एमसीक्यूज़ आएँगे, 50 में से आपको 40 नंबर के एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके कंसीडर होंगे। 10 एमसीक्यूज़ की आपको चॉइस होगी, लेकिन आपने करने अटेम्प्ट 50 ही हैं, जो आपके ठीक वाले 40 कंसीडर होंगे। तो वे इसमें वेटेज की बात करें तो देखें, असाइनमेंट, जीडीबीज़ और जो क्विज़ेज़ हैं ना, उसका 10 टू 20% वेटेज है आपका फाइनल टर्म में। इसी तरह ये जो आपके मिड टर्म हो रहे हैं ना, ये बड़े मायने रखते हैं, इनका वेटेज ज़्यादा है। 20 टू 30% वेटेज है इनका, आपका ओवरऑल जो है वो रिज़ल्ट जब बनेगा तो 20 टू 30% वेटेज है आपका इसमें। तो ये चीज़ आपने ज़रूर ज़हनी नशीन याद रखनी है। और जो फाइनल टर्म होगा उसका 60% होगा, उसका खैर एक अलग डिबेट है, वो फाइनल टर्म में मैं आपको बताऊँगा। तो मिड टर्म का जो वेटेज है वो 20 टू 30% है, मतलब 30% ही आप इसको कंसीडर करें। तो अच्छे नंबर, जितना अच्छा आप मिड टर्म में परफॉर्म करेंगे, उतना फाइनल में आपको पास होने के लिए कम मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो लाइक स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली डेफिनेटली मिड टर्म में भी मेहनत करेंगे, फाइनल में भी मेहनत करेंगे। तो ये तो जस्ट एक मैंने आपको बात की है। तो मिड टर्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो पूछा जा रहा है, वो ये है कि मिड टर्म में पास या फेल होता है या नहीं होता। देखें, अगर आपने मिड टर्म में 20% से लेस मार्क्स स्कोर किए तो आपको फाइनल टर्म नहीं देने दिया जाएगा। और जब आपको फाइनल टर्म नहीं देने दिया जाएगा तो इट मीन्स यू आर फेल। तो पास फेल होता है ना, तो वीयू में वाकई ही पास फेल होता है मिड टर्म में। अगर आपके 20% से मार्क्स कम आ रहे हैं मिड टर्म में, या मिड टर्म में नहीं, वर्क्स वर्क सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, वर्क सेमेस्टर में 20% से मार्क्स कम है तो आपको फाइनल टर्म नहीं देने दिया जाएगा। तो वर्क सेमेस्टर क्या होता है? वर्क सेमेस्टर में आपके असाइनमेंट, जीडीबीज़, क्विज़ेज़ शामिल होते हैं और मिड टर्म का पोर्शन शामिल होता है। यानी कि 40% आपकी, 40 में से आपको टोटल जो है वो 20 परसेंटेज, मतलब 20% जो है वो आपको मार्क्स गेन करें, जो कि आपके मेरे ख्याल में 38 में से 12 के 13 नंबर बनते हैं। अगर आप 38 में से 12 या 13 नंबर ले लेंगे तो आप मिड टर्म में जो है वो पास
कंसीडर किए जाएँगे, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी। मैं ये एक अलग से भी मैं वीडियो बना दूँगा आपके लिए कि मिड टर्म में पास या फेल होता है या नहीं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।